सर्दियाँ ख़त्म होने से पहले एक बार इस बर्फ़ी को बनाकर खा लीजिए, नहीं तो आप रिग्रेट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है बर्फ़ी, बिना मावा के, बिना चाशनी के। विंटर स्पेशल परफेक्ट बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और झटपट बनकर तैयार हो जाती है, बिल्कुल सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। बिल्कुल बाजार जैसी हलवाई की, देखने में भी स्वादिष्ट और खाने में भी स्वादिष्ट। वेलकम टू स्टीमी किचन बेल्स, लेट्स कुक एंड टॉक, बिकॉज किचन में सिर्फ खाना नहीं पकता है, ना जाने कितनी बातें पकती हैं। अगर आपकी गाजर की बर्फ़ी भी कभी सॉफ्ट नहीं बनती है या जमती ही नहीं है, तो आज की रेसिपी आपके लिए गेम चेंजर है। बिना मावा, बिना चाशनी और एकदम बाजार जैसी गाजर की बर्फ़ी। तो गाजर की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें लेना है गाजर, जिसे हमें पील ऑफ कर लेना है। पूरे डंठल को कट कर ले दोनों तरफ से और ऊपर की इसकी स्किन हटा दें और वॉश कर लें। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम गाजर ली है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। पहले छोटा बैच बनाइए, उसके बाद आप बड़ा बैच भी बना करके ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम इसे ग्रेट करते हैं। तो गाजर को हम यहाँ पे एक अलग तरीके से ग्रेट करेंगे। पहले हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में। तो मैंने यहाँ पर एक गाजर ले ली है और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। तो सारी गाजर को आपको इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। उसके बाद फिर हम इसको बिल्कुल फाइन, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में ग्रेट करेंगे और इस तरह से बहुत ही आसानी से ये बर्फ़ी बनती है। तो यहाँ पे मैंने गाजर कट कर ली है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक चॉपर। आपके पास होगा, इलेक्ट्रिक वाला हो, थ्रेड वाला हो या पुश करने वाला हो, जो भी आपके पास चॉपर है आप चॉप कर सकते हो, या फिर आप इसके जगह पर ग्राइंडिंग जार में भी पीस सकते हो। आपके पास ऑप्शंस हैं, उन्हें आप अपना सकते हो। हम इसको इसमें इसलिए पीसते हैं क्योंकि हमें बर्फ़ी बनानी है। जब हम बर्फ़ी के पीसेस कट करेंगे तो बहुत ही आसानी से कट हो जाएंगे। अगर आप ग्रेट करोगे लंबे वाली ग्रेटर से तो उसमें फिर दिक्कत होती है। आप बढ़िया से इसे पुश कर करके हम अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में पूरा ग्रेट करके गाजर को तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने पूरी गाजर को ग्रेट किया था। तो देख रहे हैं कितना आसान है इसको ग्रेट करना। अब आपको घंटों घिसने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हाथ में कट लगने की टेंशन, और झटपट ही आपकी गाजर पूरी ग्रेट होकर के तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कितनी बढ़िया सी ग्रेट हुई है और बहुत ही अच्छी लग रही है। बहुत ही बढ़िया सा इसका टेक्स्चर आया है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से आपने गाजर को ग्रेट करके तैयार कर लिया है। अब आप इसी तरह से पूरी गाजर को आराम से ग्रेट कर सकते हो, या फिर आप जार में ग्रेट कर लो या फिर आप चॉपर में ग्रेट कर लो। बहुत ही ईजिली पूरी गाजर ग्रेट हो जाती है। तो मैंने इसी तरह से पूरी गाजर को चॉपर में ही, थोड़ी सी मेहनत लगी हाथ से पुश करने में, बट कटना झलना के टेंशन नहीं थी और बढ़िया से पूरी गाजर यहाँ पर ग्रेट होकर के तैयार हो गई। तो मैंने गाजर यहाँ पे पूरी ग्रेट करके तैयार कर ली है। 500 ग्राम तक की गाजर और झटपट ग्रेट हो जाती है, टाइम भी नहीं लगता है। अगर आप नॉर्मल ग्रेटर से ग्रेट करते हो तो आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा और उसमें बर्फ़ी बनाने में थोड़ा सा हमें दिक्कत भी आती है। तो इसी तरह से आपको पूरी गाजर को ग्रेट करना है और फिर ये हम इसका बनाएंगे बर्फ़ी का मिक्सचर। बहुत ही आसान तरीके से, बिना मावा, बिना चाशनी के कितनी बढ़िया सी बर्फ़ी बनेगी, आप आज देखिएगा। तो ये यहाँ पे लेना है हमें 2 चम्मच घी, देसी घी लेना है। घी की क्वांटिटी इसमें हम थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हम बाद में भी इसमें घी थोड़ा ऐड करेंगे। अब हमें पूरी गाजर को इसमें ऐड कर देना है और गाजर को इसमें ऐड करके बस फिर हमें इसे मिक्स करना है, चलाना है। कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप घी में ही गाजर को भून लें, ताकि जो गाजर का रस है वो पूरा अच्छे से एवापोरेट हो जाए, पक जाए गाजर और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आए गाजर का। फिर गाजर में कितने बेनिफिट्स होते हैं ये आपको तो पता ही है। विटामिन ए होता है, आपकी आँखों के लिए अच्छा होता है और बर्फ़ी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। गाजर का हलवा तो आपने खूब खा लिया होगा ठंड में, अब आप एक बार बर्फ़ी खा लीजिए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 500 ml मिल्क। हम यहाँ पे मावा की जगह पर दूध का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी ऑप्शन है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। दूध से हम इसको पूरा अच्छे से पका लेंगे। जब गाजर पूरी दूध में अच्छे से मिक्स होकर पक जाएगी तो ये बर्फ़ी बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनेगी। तो देख रहे हैं इसका कितना बढ़िया सा टेक्स्चर आ चुका है, अच्छे से गाजर पक चुकी है और दूध भी लगभग काफ़ी कम हो चुका है। अभी इसे हमें और 10 मिनट तक पकाना है ताकि इसका जो पूरा दूध है
वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए इसी में ही और बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर और फ्लेवर आ जाए। तो ये अब थोड़ी देर हम खुला करके इसको पकाएंगे और ये अच्छे से जब पक जाएगी तब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्राइंडिंग जार, जिसमें मैंने 1 कप मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए थे। कैश्यू नट्स, आलमंड, वॉलनट्स, आपके पास जो भी हैं आप अपने अकॉर्डिंग इसको ले सकते हो और इसका एक फ़ाइन पाउडर बना के तैयार करेंगे। हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, पर हम पीसेस वाले नहीं ऐड कर सकते क्योंकि हमें फिर कट करने में डिफ़िकल्टी होगी। इस वजह से हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को फ़ाइन पाउडर में ऐड कर रहे हैं और ये इसको बाइंडिंग में भी हेल्प देगा और टेस्ट भी इसका दोगुना कर देगा। अब ड्राई फ्रूट्स इसमें हम डाल देंगे, जो हमने कढ़ाई में मिक्सचर किया था पूरा, और पूरे मिक्सचर को डाल करके ड्राई फ्रूट्स को अब हमें चला करके मिक्स करना है। पूरे ड्राई फ्रूट्स को अब इसे कंटिन्यू आपको चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये जले नहीं और अच्छे से पूरे मिक्सचर में इक्वली इवनली स्प्रेड हो जाए। तो ये हमारा गाजर के जो बर्फ़ी बनने का स्टेप है ये भी कंप्लीट हो गया और बहुत ही बढ़िया से इसको आपको मिक्स करते जाना है। तो देखिए इसमें का पूरा मिल्क भी पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है और पूरा का पूरा जो ड्राई फ्रूट मिक्सचर है वो भी अच्छे से इसमें कंबाइंड हो चुका है। तो इस स्टेज पे अब हम डाल देंगे शुगर, चीनी। आप शुगर की जगह पे जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप शुगर। बिना चाशनी के बनाना है और शुगर ऐड कर देना है, बहुत ही आसानी से ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पर ठंडा होने के बाद बूरा भी ऐड करके जमा सकते हैं, उससे भी बर्फ़ी बहुत अच्छी जम जाती है। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वो स्टेप फॉलो कर सकते हैं। बट ये जो मैं प्रोसेस आपको दिखा रही हूँ, अगर आप इस स्टेप से बनाएंगे तो आपकी परफेक्टली बहुत ही टेस्टी गाजर की बर्फ़ी बन करके तैयार होगी। अब इसे हमें चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि हमने इसमें चीनी डाली है, तो चीनी अपना खुद का भी पानी छोड़ती है और थोड़ा सा जो मिक्सचर है वो हमारा लिक्विड ही हो जाएगा। फिर इसे हमें 20 मिनट तक कंटिन्यू पकाना है और फिर हमें देखना है जब मिक्सचर जो है कढ़ाई को छोड़ने लगेगा तब हमारा ये गाजर की बर्फ़ी का मिक्सचर बन करके तैयार होगा। जैसे अभी देखिए कितना बढ़िया सा इसका टेक्सचर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी 2 इलायची को फाइन पीस करके, बहुत अच्छे इसका फ्लेवर आ जाएगा। आप यहाँ पे केसर भी ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से चला करके मिक्स कर लेना है। पूरा मिक्सचर कढ़ाई को छोड़ने लग गया है और बस अब यहाँ पे आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। थोड़ा देर आप कढ़ाई में इसको रखा रहने दें, हल्का सा ठंडा हो जाए, इसका जो भाप बन रही है वो बनना ख़त्म हो जाएगा। फिर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लेट में और प्लेट को आपको नीचे से घी से ग्रीस कर लेना है अच्छे से। घी से ग्रीसिंग के बाद हम इस मिक्सचर को प्लेट में डालेंगे। एक एक करके पूरा मैंने मिक्सचर यहाँ पर प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे आपको इवनली स्प्रेड करना है पूरे में अच्छे से इक्वली। जितनी भी मोटी आपको बर्फ़ी चाहिए उस हिसाब से आप इसे फैला लें और उस हिसाब से आप इसका प्लेट लें। जैसे भी आपको फिर कट करनी है आप कट कर सकते हैं। तो अब गरम गरम में इसको अच्छे से फैला करके पूरा हमें मिक्सचर को तैयार करना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया से मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है। अब ऊपर से मैं यहाँ पर उसे थोड़ा सा जो मैंने पिस्ता, काजू, बादाम के जो मिक्सचर था उसको मैंने फाइन चॉप कर लिया था और इसको मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ ऊपर से। आप चाहें तो यहाँ पे वर्क लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स को रख सकते हैं, बहुत सारे तरीके से आप इसे सजा सकते हैं। तो बस आप यहाँ फिर मेरी तरह से कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स को स्प्रिंकल कर लें ऊपर से। ये भी बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो देखिएगा कितनी अच्छी बर्फ़ी बन करके तैयार होती है। तो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसे आपको कम से कम 2 घंटे के लिए ठंडा होने देना है क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है मिक्सचर और फिर आप अगर इसमें बर्फ़ी कट करते हैं तो कट भी नहीं होंगी और ये ख़राब हो जाएगा। तो इसे आपको कम से कम 2 घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास जितना टाइम है आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए छोड़ना होगा। तो देखिए सेट होने के बाद अब आप इसको जिस भी शेप में कट करना चाहें उस शेप में बर्फ़ी को कट करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी गाजर की बर्फ़ी मैंने यहाँ पर अच्छे से कट कर ली है। बहुत ही बढ़िया से इसका शेप आ गया है, बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुकी है, देख रहे हैं। और जिसको जब आप उठाएंगे तो कितनी बढ़िया से उठ करके ये पूरी बर्फ़ी आपकी स्पून में आ जाएगी और बहुत ही अच्छी लगती है देखने में भी और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। बिल्कुल बर्फ़ी के आकार में, जैसे मार्केट में हलवाई वाली होती है ना सिंपल, वैसे ही तरीके से ये बर्फ़ी बन करके तैयार हुई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी खाने में। और गाजर की बर्फ़ी जब हमने बनाई थी तो इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी तो मैं आपको बताऊंगी। गाजर जो हो थोड़ी सी रसदार होनी चाहिए और जब चीनी डालेंगे तो आपको उसको कंटिन्यू चलाते रहना, नहीं तो वो जल जाएगी। और ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम में, मीडियम फ्लेम में आपको उसको पूरे मिक्सचर को पकाना है।
और धीरे धीरे आपको उसको सेट करना है। जब सेट करना है तो उसको फैलाते हुए आराम से फैलाएं। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। गाजर आंखों के लिए फ़ायदा करती है, सर्दियों में इम्यूनिटी बूस्ट करती है, बच्चों के लिए हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्वीट हो जाती है, जो कि बिना मावा के बनती है और हल्की और आसान हो जाती है। तो आप इसी तरह से गाजर की बर्फ़ी बना करके तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है। देख रहे हैं ना कितनी बढ़िया लग रही है, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। देखिए हमारी सारी बर्फ़ी इस तरह से तैयार हो चुकी है। आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। हलवाई भी फेल हो जाएंगे आपकी। एकदम बिल्कुल बढ़िया सी ये गाजर की बर्फ़ी जब आप खाओगे, बच्चों को खिलाओगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ठंड ख़त्म होने से पहले आप ये गाजर की बर्फ़ी बना करके बताइएगा, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताना। और इसका जो स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस फॉलो करना। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये बढ़िया से हमारी गाजर की बर्फ़ी झटपट बन करके तैयार हो चुकी है। आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। मुझे तो बहुत पसंद आई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।